गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में जीके का सीरीज, और जीके का टॉपिक नंबर 35 तक कंप्लीट हो गया था और बहुत सारे बच्चों का व्यू आया, बहुत सारे बच्चों ने भर भर के कमेंट लिखा है। तो कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस का भी आंसर बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, जिससे हम लोग को बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है कि आगे का भी वीडियो बनाया जाए। तो आज हम लोग देखेंगे जीके का अपना टॉपिक देखेंगे, और टॉपिक नंबर आज का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 36। ठीक, तो आज हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 36 जीके में, जिसमें हर टॉपिक में हम लोग 10 क्वेश्चंस बनाते हैं और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चंस को भी देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर दिया जाए। जीके के टॉपिक नंबर 36 को स्टार्ट करते हैं और हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 36। टॉपिक नंबर 36 हम लोग देखा जाएगा कौन सा टॉपिक है। टॉपिक नंबर 36 है जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। जीके के टॉपिक में आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये आ गया आज हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन जीके का टॉपिक का। चलिए क्या आ गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम के करेंसी को क्या बोलते हैं, क्या आपको पता है? तो बेल्जियम के करेंसी को क्या कहेंगे? यूरो। व्हाट इज द करेंसी ऑफ बेल्जियम कॉल्ड एज? तो करेंसी ऑफ बेल्जियम इज कॉल्ड एज यूरो। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ, करेंसी ऑफ चाइना और जापान को क्या बोलते हैं? करेंसी ऑफ चाइना और जापान। इंडिया का करेंसी आपको पता है कि रुपया है, रुपीस है। बांग्लादेश का करेंसी है टाका। इसी तरह से बेल्जियम का करेंसी है यूरो। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चाइना और जापान की करेंसी को क्या बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ द इंडिया एंड व्हाट इज द करेंसी ऑफ चाइना एंड जापान कॉल्ड एज। तो इसको नोट करिए। और सभी बच्चों से हम एक चीज कहना चाहेंगे कि जीके के हर क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पे नोट करिए और कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन का आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Who was the first Indian woman to receive the ज्ञानपीठ अवार्ड? Who was the first Indian woman to receive the ज्ञानपीठ अवार्ड? तो इसका आंसर है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो है, इनको सबसे पहला इंडिया में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले आशापूर्णा देवी को मिला है। कमेंट बॉक्स में आप उनको ये बताइए, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। इंडिया की सबसे पहली नोबेल प्राइज, इंडिया की सबसे पहली वुमेन कौन है जिसको नोबेल प्राइज मिला था? और इंडिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज यदि पूरे मेन मैन में देखेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था लिटरेचर के लिए, और एशिया में वो सबसे पहले थे। तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? आशापूर्णा देवी। तो नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथर्न इंडिया। साउथर्न इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताइए। साउथर्न इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम गंगा है, और वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम वो है द नाइल। इसी तरह से वर्ल्ड वो आपको बताना है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथर्न इंडिया, तो कौन सा है? गोदावरी। गोदावरी रिवर जो है वो साउथर्न मोस्ट इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ, कमेंट बॉक्स में, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जापान, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। चाइना का लॉन्गेस्ट रिवर कौन है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ चाइना। चाइना का लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, ये आपको बताना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हनी सिंह का गाना आपने सुना होगा, हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा है, चल 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 हिमाचल चल। उसी तरह से व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश? तो शिमला।
कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला। आप ये बताओ व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप सभी बच्चों को बताना है और सभी बच्चे कॉपी पे नोट भी करेंगे और कमेंट बॉक्स का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, क्या पूछने वाले हैं सर ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और जल्दी से नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सभी बच्चे। Where is the integral coach factory in India located? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का मतलब ऐसा होता है कि जहां पर सारे कोचेस बनते हैं, मतलब एसी का कोच, स्लीपर क्लास कोच और जनरल वाला कोच। ठीक है, ट्रेन में जाओगे तो कई डब्बे होते हैं, एसी फर्स्ट क्लास का डब्बा, एसी सेकंड क्लास डब्बा, एसी थर्ड क्लास का डब्बा, स्लीपर क्लास का डब्बा और जनरल कंपार्टमेंट वाला डब्बा भी होता है। तो सारे कोचेस कहां बनते हैं? पेरूपुर। ठीक है, पेरूपुर कहां बनते हैं, तो कहां बनेंगे जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, जल्दी से बताइए। पेरुमपुर, PERUM, पेरुमपुर कहां पर है? चेन्नई में। पेरुमपुर कहां पर है? चेन्नई में। ठीक है, तो पेरुमपुर चेन्नई। अच्छा ये बताओ कि कमेंट बॉक्स में कि वेयर इन इंडिया रेलवे व्हील्स आर मेड, रेलवे ट्रेन व्हील्स जो है वो इंडिया में कहां बनता है? वेयर इन इंडिया रेलवे ट्रेन व्हील्स फैक्ट्री इज। ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपको बताना है कि इंडिया में रेलवे को, जो रेलवे का वो होता है ना चक्का, रेलवे ट्रेन का जो चक्का होता है उसका फैक्ट्री कहां पर है ये आपको बताना है। और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री कहां पर है? पेरुमपुर। कहां है? चेन्नई। तो नोट करिए और क्वेश्चन नंबर 6 पे पढ़िए, जल्दी से पढ़िए इसको। चलिए ये बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है, जल्दी से बताइए। When is the International Biodiversity Day observed? International Biodiversity is observed on 29 दिसंबर। हर साल 29 दिसंबर को क्या ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, और इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, चलिए ये आप नोट करिए, वेस्टर्न घाट्स आउटर्न घाट्स छोड़िए, उसको आप लोग का हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ाए हैं। ठीक है, तो व्हेन इज द इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व? 29 दिसंबर। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है व्हेन इज फ्लैग डे सेलिब्रेटेड, व्हेन इज फ्लैग डे सेलिब्रेटेड। फ्लैग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि व्हेन इज फ्लैग डे सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, विच इज द लीडिंग बस टर्मिनल्स इन एशिया, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा बस टर्मिनल कहां पर है आपको बताना है। तो ये है चेन्नई में, चेन्नई में इसका नाम है मेसोफिल, इसका नाम है, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इसका, ये तो है चेन्नई में, इसका नाम है मोसोफिल बस टर्मिनस, मोसोफिल बस टर्मिनल एट चेन्नई में किस प्लेस पे है? कोयम्बेडु में है, कोयम्बेडु। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता नहीं रहा होगा कि इंडिया का सबसे ज्यादा बड़ा, इंडिया का नहीं, कहां का? एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल, सबसे बड़ा बस डिपो कहां है? चेन्नई में है।
उसका नाम है क्या है, मोफिसिल बस टर्मिनल एट कोयम्बेडु। ठीक है, नोट करिए और आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द भेल? भेल का मतलब क्या होता है? भेलपुरी नहीं है। भेल मतलब क्या होगा? भेल मतलब क्या होगा नहीं पता है, हम बता रहे हैं। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, सेल का फुल फॉर्म बताना है और गेल का फुल फॉर्म बताना है। सेल और गेल का आपको फुल फॉर्म बताना है। और इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स नहीं पूछा गया था, तो इसका कमेंट बॉक्स है क्वेश्चन कि नेम द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। नेम द बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट क्या है, ये आपको बताना है और जल्दी से बताएंगे। इसके साथ ये क्वेश्चन में भेल का फुल फॉर्म, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल और गेल का फुल फॉर्म बताना है। इसमें हम आपको एक टिस्को का फुल फॉर्म बता देते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन स्टील कंपनी इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिस्को। ठीक है, इसी तरह से आपको गेल, सेल, अच्छा भेल का हो गया, सेल और गेल का फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन नंबर आ गया 9। हु रोट द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? हु रोट द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? जल्दी से बताइए, हु रोट द बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री? तो इस किताब को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दिस बुक इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री। ग्लिम्पसेस ऑफ हिस्ट्री एक किताब है जो कि बहुत ही अच्छी बुक है, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ कि हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और अभिनव शकुंतला। एक बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया और एक बुक है अभिनव ABHI, अभिनव शकुंतला, ABHI, अभिनव शकुंतलम। अभिनव शकुंतलम एक बुक है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दोनों बुक को किसने लिखा है ये आपको बताना है। अभिनव शकुंतलम और डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जल्दी से नोट करिए और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने के लिए रेडी हो जाइए। हो गया, सभी बच्चों का हो गया है? तो सभी बच्चों का हो गया है तो चलिए अच्छी बात है। अब आप लोगों को एक चीज हम बताएंगे। क्या बताएंगे सर? तो आप लोगों को एक चीज अब हम बताने जाएंगे। चलिए एक आप लोग को ट्रिक सिखाते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक बहुत इजी है। आप एक चीज याद रखो कि यदि आप लोग को क्लॉक में पूछ रहा हो कि 3:20 हो रहा है, तो मिरर में बताओ कितना होगा। क्लॉक में 3:20 हो रहा है, मिरर में बताओ। तो आप क्या करोगे? सबसे आसान तरीका होता है 12 में से माइनस करना। ठीक है, रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये है मिरर और ये बन गया यहाँ 12, यहाँ हो गया 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 10, 11, 12। ठीक, तो घड़ी में यदि 3 बज रहा है तो आपको पता है घड़ी में यदि ऐसे 3 बज रहा है तो मिरर में कितना बज रहा है? घड़ी में यदि 3 बज रहा है, मिरर में आप लोग कितना बजाओगे? 9 बजाओगे। तो घड़ी में यदि आपको बज रहा है 4 बज रहा है तो आप मिरर में कितना बजाओगे? 8 बजाओगे। तो इस तरह से आप क्या करोगे ना कि घड़ी में यदि मान लो जो भी टाइम हो रहा हो, घड़ी में यदि 3 बज रहा था तो 9 हो गया, 3 का 9 हो गया, क्लॉक में हो गया 3 तो मिरर में हो गया 9, इसमें हो गया 4 तो इसमें हो गया 8। तो आप एक चीज ध्यान दोगे कि सबको जोड़कर 12 हो रहा है, तो आप 12 में से माइनस कर दो, इसको 12 में से माइनस करो। घड़ी में 3:20 हो रहा है तो मिरर में कितना होगा? तो इसके लिए आप 12 में से माइनस करो। 12 में से माइनस करने के लिए इसको 4 बजा दो। पहले 4 बजाने का मतलब 40 मिनट हो गया। 4 बजाने का मतलब 40 मिनट हो गया। ये 4 बज गया। अब 4 से 12 मतलब 8 होता है तो 8:40 होगा। ठीक, इसी तरह से मान लो आपको 250 पूछ ले,
मिरर मान लो क्लॉक में हो गया 250, तो मिरर में कितना होगा, इसको 3 बजा दो, नियरेस्ट आवर में पहुंचा दो। 3 बजाने के लिए 10 मिनट, 3 बज गया, अब 12 बजाने के लिए चाहिए इसको 9 घंटा, तो 9 10, ठीक। इसी तरह से मान लो आपको 4 बज के पूछ ले कि 54 मिनट हो रहा है, तो बताओ मिरर में कितना होगा, तो इसको 5 बजाओ, 5 बजाने के लिए 6 मिनट, 5 बजाने के लिए 6 मिनट, 5 बज गया, 5 से 12 जाना है तो 7 घंटे हो गए। तो इसी तरह से आप हमको बताओ कि 6 बज के मान लो 20 मिनट हो रहा हो और 9 बज के 18 मिनट हो रहा हो, तो आप हमको बताओ कि मिरर में कितना होगा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी बच्चे बताएंगे। सबसे आसान तरीका 12 में से माइनस कर दो। 4 बजाने के लिए 40 मिनट चाहिए, 40 बजा दिया, फिर 4 बज गया तो 12 में से 4 माइनस किए 12, 8 आ गया। 3 बजाओ इसको पहले, 3 बजाने के लिए 10 बज गया, 3 से तो 12 में से 3 गया, 12 में से 3 गया 9। अब इसी तरह से इसको यदि देखेंगे तो पहले 5 बजा दो, 5 बजाने के लिए 6 मिनट चाहिए, 6 मिनट दे दो, 5 बज गया, 12 में से 5 माइनस कर देंगे 7। इसी तरह से 6:20 और 9:18 यदि बजेगा क्लॉक में, तो मिरर में कितना होगा, या मिरर में दिया रहा है क्लॉक में पूछे तब भी यही रूल, 12 में से माइनस कर दो। और ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, चलिए क्या है जल्दी से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Who was the women's single title? Who won the women's single title in 2017 American Open Tennis Championship? 2017 American Open Tennis Championship को किसने जीता था? तो इनका नाम था सोलन स्टेफन, SLOUEN, सोलन स्टेफेंस। ये कहां की थी? She belongs to America. She belongs to अमेरिका, सोलिन स्टेफेंस, ठीक। तो कमेंट बॉक्स में आपसे चलो एक क्वेश्चन हम ये पूछते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द राजीव गांधी, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड। किसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इंडिया में सबसे पहले मिला था? और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है स्पोर्ट्स में सबसे अच्छा करने के लिए। स्पोर्ट्स में जो लोग सबसे अच्छा करते हैं उनको हर ईयर एक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलता है। और इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था? इंडिया में आपको बता दें कि ये प्राइज सचिन तेंदुलकर को भी मिल गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो ये आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन, और ये हो गया आज आप लोगों का कंप्लीट जीके का टॉपिक नंबर 36। तो सभी बच्चों को कैसा लगा? इंटरेस्टेड क्वेश्चन था या नहीं था? और नहीं था तो क्यों नहीं था, और था तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और आगे अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट का टॉपिक।